अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वाइल्ड पेट सीज़न 2 के एक बहुत ही मज़ेदार से एपिसोड में आज आपको मैं दोबारा खुशामदीद कहूँगा। इस दोबारा के मतलब का क्या है, मैंने आप लोगों को एक एपिसोड दिखाई थी सीज़न 1 में, जिसमें हमने एक ऐसी जगह आपको विज़िट करवाई थी जो कि पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता कि प्राइवेट में भी इस तरह का काम हो सकता है। लेकिन जब हम वहाँ गए थे आपको हमने बहुत सारे एनिमल्स दिखाए थे, बल्कि मुझे तो याद भी नहीं कि हमने कितने एनिमल्स दिखाए थे। वहाँ पर जिनका वो ज़ू था, उन्होंने हमसे कहा था कि मेरा कुछ प्लान है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा, लोग कहते हैं हम ये प्लान कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो प्लान इम्प्लीमेंट हो चुका है। और आप लोगों को मेरे पीछे कुछ आवाज़ें आ रही होंगी। यहाँ पे अगर मैं थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स कहूँ तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी हैं, लेकिन आज मैं आपको डायरेक्ट नेचर में लेकर जाने वाला हूँ। हो सकता है इस एपिसोड के बाद आप ये सोचें कि शायद आप पाकिस्तान में ही नहीं हैं। तो चल के स्टार्ट करते हैं इस जगह का विज़िट। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, थैंक यू सो मच बिलाल भाई दोबारा टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। बिलाल भाई, कुछ भी पूछने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। यहाँ पर बहुत सारे मैं किसी को भी नेगेटिव पॉइंट नहीं कहना चाह रहा, बहुत सारे लोगों को हमारे जूस से पार्क से प्रॉब्लम है कि वो ये कहते हैं कि हम जब जाते हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये वो। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी आपके पास कुछ ही अर्से पहले मैं होकर गया था और आपने जस्ट कहा था कि मैं एक प्लान कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? यार पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप आज यहाँ पर फिर से आए। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, ये नीयत जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी नीयत हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। नीयत से लोगों ने मुल्क फ़तह कर लिए, दुनिया फ़तह कर ली। तो नीयत थी, जैसे आपको पता है, एक क्रेज़ था जानवरों के लिए। आज तकरीबन 16-17 साल हो गए जानवरों के बीच में रहते हुए। बिल्कुल, ये तो आपको खुद कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिखता है बस। और उस वक्त आपको बताया था कि दुनिया में जब भी कहीं जाता था, एक वही बात रिपीट करूँगा कि पाकिस्तान में वापस आने के बाद जानवरों के हालात देख के एक अफसोस होता था। बिल्कुल। लोगों के पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो नेचर को करीब जाके देख सकें। पिंजरों का मैंने भी आपको कहा था कि पिंजरों के खिलाफ मैं भी हमेशा से था कि छोटी जगहों पे जानवर को बंद नहीं करना चाहिए। तो बस उसका एक नतीजा है। आप अभी आगे देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा। अच्छा बिलाल भाई, मैंने डक लेक्स में बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कहीं पर भी हमारे पार्क्स हैं या जूज़ हैं, उसमें जो डक लेक का एक सीन होता है वो ये होता है कि जो एक्सेस होता है बहुत कम। तो ये इसका एक्सेस ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डायरेक्ट इनके साथ ही खड़ा हूँ। बिल्कुल। तो इसका प्लान वगैरह आपने किस हिसाब से किया? देखें, बहुत टाइम से पाकिस्तान में एक बात आ रही है कि हम जानवरों को मार देते हैं, हम जानवरों पे क्रूअल होते हैं, हमारे अंदर वो अफेक्शन नहीं है जानवरों के लिए जो होना चाहिए, किसी भी नेचर की चीज़ के लिए नहीं है। मेरा हमेशा से कॉन्सेप्ट ये था कि जब ये चीज़ें हमारे करीब आएंगी, हम इनको अपने करीब से देखेंगे, हम इनको हाथ लगा सकेंगे, इनकी हम खूबसूरती को करीब से जज कर सकेंगे, तो हमारा इनके साथ एक अफेक्शन पैदा होगा, एक हमारा इनके साथ बॉन्ड पैदा होगा, जिसकी वजह से हम अपनी जो हमारी नेचर है उसको हम प्रिजर्व कर सकेंगे, सेव कर सकेंगे। इस पॉइंट को बनाने का रीज़न ही ये था कि इन डक्स को मैंने आपको आज से 3 साल पहले 4 साल पहले मैंने आपको बताया था कि मैं इन जानवरों को उस तरह से ट्रेन कर रहा हूँ कि ह्यूमन फ्रेंडली हो जाए। बिल्कुल। आज जब ये डक्स लोगों के करीब आती हैं, लोग इनको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, तो उनके पास दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है कि अब हम दुनिया में कहीं भी जाएं या हम पाकिस्तान में कहीं भी बाहर निकले हों तो जानवर जो है उसको हमने अपने हाथ से खाना कैसे खिलाना है। बिल्कुल। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट। उसके अलावा नेचर, मेरे लिए नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसकी ज़मीन का रंग भी हरा करवाया था। अच्छा। नेचर की वजह से। तो आज इस नेचर के अंदर जब ये जानवर ह्यूमन फ्रेंडली हैं, नेचर फ्रेंडली हैं, ह्यूमन इनके साथ फ्रेंडली है, तो आराम से ब्रीड कर रहे हैं। अच्छा, आपने बराबर में देखा होगा इनके बच्चे घूम रहे हैं। अगर मैं इनको ह्यूमन फ्रेंडली नहीं करता और इधर छोड़ देता, और अगर स्ट्रेस में होते या तो ये ब्रीड नहीं कर रहे होते। इसी के अंदर इनकी मछलियाँ हैं। अच्छा, जो नीचे मछलियाँ ब्रीड कर रही हैं। मज़ेदार बात है, यहाँ पर कोई भी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पहले कि कोई भी नेचुरल फ्यूल जो है, नेचुरल एसिड जो है वो इधर ज़ाया नहीं होता। ये पानी सारा यहाँ के वेस्ट वाटर से वापस उसको रिसाइकिल करके ये पानी बनाया जाता है। अच्छा। ये पानी डक्स में इस्तेमाल होता है। डक्स में इस्तेमाल होने के बाद आगे जो हमारी प्लांटेशन है, जैसे 25,000 प्लांट का मैंने आपको बताया था जो तैयार हो रहा है, वो सारा इसी पानी से तैयार हो रहा है। तो बेसिकली दिस वेस्टेज नहीं है। यहाँ पर यही डक जो जो भी अपना गंद क्रिएट करती हैं वो फिशेस खाती हैं। फिशेस उस पानी को क्लीन करती हैं और पानी आगे रीयूटिलाइज हो जाता है, और वही फिशेस इसके अंदर ब्रीड होती हैं और वही डक्स इस्तेमाल करती हैं। क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर डक्स हैं या इस तरह के बर्ड्स हैं जो थोड़ा से नाजुक होते हैं, ये अगर वाकई फ्रेंडली ना हो तो ये वो हरकतें नहीं कर रहे हैं जो अभी शायद मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको। आप देखें, सुकून से मेरे सामने ही वो बिल्कुल पानी में डुबकियाँ भी लगा रही है, प्लस ये कि जो नहा चुके हैं वो सुकून से सन बाथ ले रहे हैं। आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि ये सन बाथ ले रहे हैं ज़बरदस्त। और
इनको अगर इनकी डाइट वगैरह मिल रही है तो इनको प्रॉपर बिलाल भाई ने नेचुरल डाइट पे रखा हुआ है, और सबसे बड़ा इसका रिजल्ट ये है कि ये जानवर यहाँ पे ब्रीड कर रहे हैं। बिलाल भाई नेक्स्ट हम क्या विजिट करने वाले हैं? दोस्तों मैं बिलाल भाई से पूछने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जब इन्होंने हमें केजेस दिखाए थे, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट उसमें हमने नोट किया कि ये देखें आप कितने हैप्पी हैं जानवर, एक एक पॉइंट हमने नोट किया था। दोस्तों कहीं और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि बिलाल भाई जो है पाकिस्तान में एक और बड़ी स्पेसिफिक चीज़ से मशहूर है कि इनको हॉर्सेस का शौक भी रहा और बहुत अच्छे राइडर भी रह चुके हैं, पोलो का भी इनको इंटरेस्ट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ से शुरू करें जो लास्ट टाइम बिलाल भाई ने हमें एनिमल्स दिखाए थे, जो इन्होंने हमें केजेस वगैरह दिखाए थे, तो सब स्पेसिफिकेशन थी। तो अब उन केजेस का क्या हो रहा है और वो एनिमल्स कहाँ से कहाँ आए हैं, तो चलें चल के वहाँ आपको विजिट करवा दें। तो दोस्तों फाइनली हम उस जगह पहुँच गए और मेरे जहन में अचानक वो सब आ रहा है कि यहाँ मैंने वो डेयर्स देखे थे जिनका नाम भी मुझे नहीं पता था, और यहाँ पे मुझे एक चीज़ हमेशा याद रहेगी, एक वो जो यहाँ घूम रहा था लामा था, अल्पाका, वो मुझे याद रहेगा। दूसरा यहाँ जो मैंने ब्लू बुल देखा था जिसे हम नील गाय कहते हैं, जाइंट साइज़ का, लेकिन वे सारे केजेस जो हैं वो खाली हैं। लेकिन अमेजिंग सी बात बताऊँ मैं आपको, अभी भी ये खाली नहीं है। यहाँ पे आज़ाद, ये बिलाल भाई का जो एक स्लोगन है कि नेचर जो है वो नेचर के हिसाब से होनी चाहिए, यहाँ पे सब कुछ आज़ाद, साफ़ सुथरा, दिल खुश हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने जो ये वाली साइड है, इसमें आपको जैसे बताया हॉर्सेस का मुझे शौक था, तो इस साइड पे हमने सारे अपने हॉर्सेस लगाए हैं, जैसे आपको अभी पीछे नज़र भी आएंगे। ये साइड जो है हमने डेडिकेट की है कि हमारे पास जो जानवर हमारे बाहर होते हैं उनमें अगर किसी को चोट लग जाए या किसी पे हमें लगे कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फाइट भी हो जाती है, फाइट हो जाए कभी, या कभी नेचर चेंज होती है, लेकिन ये भी लिविंग बीइंग है, इनको भी नज़ला खांसी जुकाम होता है, तो वो उनके लिए फिर हम उनको इधर ले आते हैं। उसके अलावा अगर हमें कुछ ऐसा लगे कि कुछ जानवर, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, जो अपनी ग्रोथ सही नहीं पकड़ रहे वहाँ पर, उनको फिर हम इधर लाते हैं, उनके ऊपर फिर 2 महीने 3 महीने उनकी फीड पे काम किया जाता है। उनपे अगर कोई कमी हो, कैल्शियम, विटामिन, इंसान की तरह उन पे काम किया जाता है, फिर उनको वापस बाहर मूव करते हैं। सही, मतलब यहाँ पे एक जो एक स्पेसिफिक एरिया है, इस पे आपकी एक्सेस भी प्रॉपर है, आप जानवर को सही से सेटिस्फाइड होकर देख सकते हैं। क्या बिल्कुल। और फिर आप देखें, अब आप पाकिस्तान में आज सुन रहे हैं क्वारंटीन किसको कहते हैं, अब समझ आया लोगों को। हम लोग ये काम जो है, जब से हम जानवर पाल रहे हैं, हम क्वारंटीन कर रहे हैं। और मैं आपके तवज्जुह से यहाँ पर जो लोग जानवर पालने के शौकीन हैं उनको एक बात बहुत बताना चाहूँगा कि देखें, हम जानवर दुनिया में मंगवा तो लेते हैं, लेकिन हम उसके बारे में स्टडी नहीं करते कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट, क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान में हर जानवर पाला जा सकता है। अल्पाका आपने मेरा देखा था, बिल्कुल। यहाँ पर लोग बोलते थे अल्पाका नहीं पाला जा सकता, उसका फर बड़ा हो जाता है, मर जाता है। मैंने बहुत टाइम अल्पाका यहाँ पर और बिल्कुल खुला रखा है, खुला रखा है। तो क्वारंटीन जो है वो इंसानों की तरह जानवरों में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी जानवर को ला के, ये नहीं है कि दूसरे जानवरों के साथ खोल रहे हैं, उनके अंदर भी बीमारियां होंगी, उनके अंदर इन्फेक्शंस होंगी। दोस्तों कितनी मज़ेदार बात इंटरलिंक की है बिलाल भाई ने कि लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि क्वारंटीन क्यों, जानवर क्यों। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एक दूसरे एरिया से जब एनिमल आता है, फॉर द सेफ साइड कि आप उसको सही से जज कर लें, वो आपके एनवायरनमेंट में सेट हो जाए, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आ रही, फीड ट्रांसफ़र हो रही है, उसके लिए क्वारंटीन किया जाता है। माशाल्लाह से बिलाल भाई, इसके बारे में पूछे बगैर मुझसे रहा नहीं जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और ये इतना रिलैक्स घूम, बिल्कुल। अब मेरे पास ना यहाँ पर 3 डिफरेंट वैरायटीज़ हैं हॉर्सेस की। ये रिटायर्ड पोलो पोनी है, फीमेल है। ये, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं क्योंकि राइडिंग करता हूँ तो मेरे घोड़े जो है मेजॉरिटी स्टड हाउस में रहते हैं, तो जो घोड़े मेरे रिटायर हो जाते हैं या ब्रीडिंग पर्पस के लिए होते हैं, उनको मैं यहाँ पर ले आता हूँ ताकि लोग उनसे इंटरेक्ट कर सकें। शी इज़ अ पोनी, आई प्लेड पोलो ऑन हर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, शी इज़ बीन रिटायर्ड नाउ। तो ये अब यहाँ पर शी इज़ इंशाल्लाह अबाउट टू गिव अ बेबी। अच्छा, ये दैट्स अ ब्लैक हॉर्स। ये मेरा नॉर्मल राइडिंग हॉर्स है। अच्छा, मतलब यहाँ पे अभी जैसे आपने ये बताया कि ये जो रिटायर्ड घोड़े हो जाते हैं, इन पे राइडिंग वगैरह की जा सकती है? स्लो राइड इन पे हम करते हैं। देखें, ये इनका अब बुढ़ापे का टाइम है, तो इनको यहाँ पर ला के अच्छी फीड दी जाती है। इनने बहुत साल बहुत इज्जत कमाई है मेरे लिए। अच्छा। दौड़ के इनने मुझे बहुत गेम्स जितवाए हैं। आई कांट लीव देम लाइक दिस ऑन देयर ओन। अब इनका टाइम है कि ये सुकून से, अब ये सुकून से जिए। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अरबी घोड़ा है, ये अरबिक मेल है, इट्स अ रेस हॉर्स, डर्बी हॉर्स। आप ये देखें राजा, यहाँ पर एलेक्सर आप आएंगे, कहीं भी कुछ भी खुल सकता है, ये सुकून से अंदर लेकर राजा कम, दिस इज राजा। नहीं, बाहर जाने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह, ओबामा, दैट्स ओबामा। एक आप ये चेक करें, डिफरेंट साइज डिफरेंस देखेंगे माशाल्लाह से बिलाल भाई, ये तो अच्छा खासा ह्यूज घोड़ा है। इतना बड़ा घोड़ा, एक इतना छोटा सा घोड़ा, ये आपस में लड़ते वड़ते नहीं है? ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं।
अच्छा, अगर एक को बाहर निकाल दिया तो दूसरा दरवाजा तोड़ेगा। ओहो, लिटरली बॉन्डिंग चेक कर रहे हैं। लिटरली बॉन्डिंग है। बल्कि अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, पेट में नहीं रह रही। जेब्रा और नीलगाय की दोस्ती, एक नीलगाय का बच्चा और जेब्रा। अनएक्सपेक्टेड। हालांकि मैंने सुना है ब्लू बुल थोड़े से एग्रेसिव उनको आप होते हैं। अलग नहीं कर सकते। अच्छा, यू कांट डू दैट, इट्स नॉट पॉसिबल। हम 10 बार करके कोशिश कर क्या बात है दोस्तों। ये चेक करें कि अगर इंसान चाहे ना, वो इनको इतना रिलीफ, इतना रिलैक्स कर सकता है कि ये वाकई आपको रिटर्न देंगे। और ये माशाल्लाह से बिलाल भाई, इसकी एज कितनी है? ये इस वक्त 4.5 साल 4 साल का है। 4-4.5 साल में इतना माशाल्लाह से बड़ा। और आप ये देखें कि हॉर्सेस जब आज़ाद होते हैं तो लोग डरते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह से फ्री हैंड घूम रहा है। जाएगा अभी बाहर जाएगा। अब बाहर जाने की बारी है इनकी। और अब देखते हैं कि ये छोटू क्या करेंगे। छोटू अभी ओबामा, बस देख लिया इन्होंने। ये पोनी हॉर्सेस, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये इसको इस ब्रीड को पोनी शटलैंड horse- पोनी। अच्छा, शटलिंग पोनी, ज़बरदस्त। अच्छा बिलाल भाई, जैसे आपने पूरी सेटिंग से एलेक्जर को सेट किया है, तो ये वाले केजेस जो आपके पास हैं, जो एक्सेस में आपके पास केजेस हैं, ये तो बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं। जैसे आपने क्वारंटीन वगैरह का बताया, और अगर देखा जाए ब्रीडिंग के लिए, अगर ऐसे कोई इस तरह का हिसाब किताब है कि वहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, आपने साथ जो मिक्स एग्जिबिट किया है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि उनको जो बच्चे हैं उनको अलग कर लें इन केजेस में, या वो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन नेचर है ना, जंगल है, जंगल में क्या होता है, क्या सब होता साथ है? ही रहते हैं। पॉइंट। मैं वो कोई काम नहीं करना चाहता जो नेचर से अलग हो, लेकिन मैं वो कोई काम भी नहीं करना चाहता जो उनके लिए डेंजरस हो। हो। तो ओके। हम मिक्स एंड मैच चलाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। सही। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास 3 केजेस का एक्स्ट्रा एक इंतज़ाम है, और जिसके बिल्कुल अंदर मैं- रेडी, एकदम ready, ओके। जिसके अंदर मैं कभी भी किसी भी सेकंड किसी भी जानवर को मूव कर सकता हूँ। फिर हमारे पास यहाँ पर वो सारे रिक्विजिट्स हैं जिनसे जानवर को कैच किया जा सकता है। हमने क्वाड बाइक्स बनाई हुई हैं, अच्छा। हमने ट्रक्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर जबरदस्त। नेट मूव्स होते हैं पूरे। यू नो, हमारे उस तरह का पूरा एक अरेंजमेंट है पूरा जिससे हम प्लान करके आपने इसको हिसाब किताब इनको किया। सिक्योर कर सकते हैं इससे। दोस्तों, आपको मैं एक बात बताता हूँ, इस वक्त जो मेरी टीम है, इसके पीछे एक ऐसा हिरन है जिसको पाकिस्तान में अगर कोई डेयर्स के नाम से, अगर डेयर्स की बात करें पाकिस्तान में, तो इस डेयर को लाजमी जानता है। अब इसके बारे में क्या है, बिलाल भाई से पूछते हैं। बिलाल भाई, एक लोगों में एक वो होता है, एक मिसकॉन्सेप्ट है, वो लोग ये समझते हैं कि ये जो डेयर है ये मारखोर है, तो इसके बारे में ज़रा बताएं। इट्स एन आइबेक्स। ये आइबेक्स पहाड़ी हिरन की एक नस्ल है। पहाड़ी हिरन की कह लें या बकरे की कह लें। कुछ जगहों पे इसको गोट फैमिली में भी गिना जाता है, कुछ जगहों पे कुछ इसमें भी गिना जाता है आपकी हिरन की फैमिली में। इसकी खास बात ये है कि ये इस जाली के ऊपर चल सकता है, इस जाली के ऊपर चल सकता है। और ये मेरी आंखों देखा हाल है। ये इस जो अभी आप इस पे शर्ट देख रहे हैं, इसके ऊंची छलांग मार सकता है। तभी आपने देखा है कि ये वाहिद केज है, नेट इसके लगा ऊपर हुआ नेट ऊपर। लगा हुआ है। ओके, तो ये इतना स्ट्रांग होता है। और वन ऑफ द ब्यूटीफुल यू नो लाइक क्रिएशंस ऑफ नेचर। आप उसकी मूवमेंट देखें, आप देखिए स्प्रिंग की तरह ही जा रहे हैं। अच्छा बिलाल भाई, एक चीज़ और इसकी जो अट्रैक्ट कर रही है मुझे, इसके हॉर्न्स कितने लाइक रियली ब्यूटीफुल हॉर्न। हॉर्न्स, और इसकी यहाँ से दाढ़ी निकलती है। अच्छा, एक दाढ़ी होती है इसके यहाँ पे, वो देखें चढ़ गया आपको। आप ये चेक करें दोस्तों कि वो हमें झांक के देख कैसे रहे, और अच्छी खासी हाइट है इस ज़मीन से। और ये जनाब जो है लग कितने प्यारे रहे, इतनी आसानी से मतलब चढ़ रहे उतर रहे हैं भाई, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह से अगेन वही बात मैं बोलूँगा कि बिल्कुल हेल्दी एक्टिव जानवर अगर हेल्दी नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे एनिमल्स के साथ देखा होगा, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं नोट करता हूँ, अगर जानवर हेल्दी नहीं है, कुछ करने की, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, जानवर अपने मुंह से बोलता है। यहाँ तो माशाल्लाह से और बिल्कुल सॉरी आपकी बात, बिल्कुल अगर आप जानवरों को हेल्दी नहीं रख सकते, आप जानवरों का ख्याल नहीं रख सकते, तो खुदा के वास्ते अपने पे गुनाह मत कमाएं। जानवरों को मत रखें, उनका ख्याल अगर नहीं रख सकते तो बेहतर है आप उनको मत रखें। दोस्तों, कितना प्लेन लेकिन कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और मुझे बहुत खुशी हुई है कि बिलाल भाई ने ये पॉइंट आउट किया है। बहुत सारे लोग घरों में ये करते हैं कि बर्ड्स हो गए, कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, ले तो आते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये मैंने बोल दिया, आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन वाकई जब आप देखेंगे ना, एक एक छोटी से छोटी चीज़ का, यानी कि इसके बाहर, केज के बाहर कौन सा पौधा लग रहा है बिलाल भाई को, वो भी फिंगर टिप्स पे याद है। अगर आप नहीं रख सकते तो आप छोड़ दें। दोस्तों, आप लोगों को अब एक वहाँ मुझे लेकर जाना है जो यहाँ पर बिलाल भाई ने एक ऐसा मैजिक किया है
जो मैं भी देख के टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल हिल गया था। ये तो आपको याद होगा, हम आपको यहाँ लेकर आए थे, लेकिन हम आपको अब दिखाते हैं कि क्या एक्सटेंशन हुई है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। इन डेयर्स के आसपास भी हो तो वो करीब भी नहीं भटकते, और उस हॉट डेयर को देखें, वो टोटल इन पे फोकस किया हुआ है कि शायद उसके साथ अभी आगे खेलेंगे, और इतने रिलैक्स हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि आपको बताया था कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी है जो कि हम पहले नहीं देख पाए थे। पहले ये केजेस बहुत डिफरेंट थे और उस वक्त ये प्लान हो रहे थे, और आज ये प्लान हो चुके हैं, और इसमें क्या क्या ऐड हो गया और क्या क्या ऐड होने वाला है बिलाल भाई से पूछते हैं। बिलाल भाई, अभी जो हमारे पास पीछे है एनिमल, मैं नहीं बोलूँगा कौन सा एनिमल है, इसका क्या पर्पज़ है? क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, ये ज़ू में कहीं पर भी ये वाहिद ऐसा एनिमल है जिससे बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, हर बंदा बहुत अट्रैक्ट होता है। लवी, कौन से मंकीज़ हैं ये? इसमें ब्लू फेस और पिंक फेस हैं। ये सारे न्यू जनरेशन मंकीज़ हैं। ओके। और आपने कहा कि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, मैं भी अट्रैक्ट होता हूँ। अच्छा। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अभी इनका फीडिंग टाइम हो रहा है, इनको ट्रीट्स मिल रही हैं। वरना हम यहाँ आए थे तो बिलाल भाई ने एक नाम लिया था, और वो भागते हुए यहाँ आया था या आई थी, वो क्या नाम लिया था बिलाल? रीटा। ये देखें, मैंने आपको बताया कि एलेक्ज़र में सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप जानवर के पास अगर जा रहे हैं तो आधा रास्ता जानवर भी तय कर रहा है, वो आपके पास आ रहा है। तो ये अभी जो है। अच्छा बिलाल भाई, और आपका क्या प्लान है? मंकीज से रिलेटेड कोई और प्लान है क्या, ऐड वगैरह करने इसमें? बिल्कुल है। देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मेरा पैशन है। तो मैं जिस भी जगह पे, पहले ही मेरा मिशन ये होता है कि अगर मैं किसी जानवर को सेव कर सकूं। देखें, पाकिस्तान में बहुत कॉन्सेप्ट है जानवर इंपोर्ट होने का, छोटी दुकान में छोटे पिंजरे जाके ले लेने का। और उससे पहले हम ब्रेक पे जैसे बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानवर ले तो लेते हैं लेकिन उनकी टेक केयर नहीं कर सकते। तो मेरा पहला मिशन ये होता है कि वो जानवर जो यहाँ पर लोगों के पास हैं, लोग शौक में ले और नहीं ख्याल इसका रखा है, उनकी कॉस्ट दे के मैं वो जानवर अपने पास ले आऊँ। तो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर एनीथिंग दैट आई कैन गेट एंड टेक केयर ऑफ। ओके, तो दोस्तों अब उस जगह पे आ गए हम जहाँ पर हम शायद कम बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे। लेकिन लास्ट टाइम जो मैं आपको यहाँ लेकर आया था तो हमने एक बर्ड्स एवियरी देखी थी बिलाल भाई के पास, जिसमें मुझे शायद याद भी नहीं है कि कितने बर्ड्स थे। तो बिलाल भाई से इसका पर्पस पूछते बात कर लें अब 2 मिनट। बिलाल भाई, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, वही बात, इनको इनका नेचुरल इन्वायरमेंट फ्लाई बहुत ज़रूरी होता है। हमें ये बात समझ नहीं आती कि हम परिंदों को एक केज में करके रख देते हैं जहाँ वो उड़ नहीं सकते, या हम उनके पर काट देते हैं इसके लिए फ्लाई नहीं कर सकते। जैसे आपके ये आर्म्स हैं वैसे इनके पर हैं, इनको मूवमेंट की जगह नहीं मिलेगी, इनके अंदर डेफिशिएंसीज आएंगी, और उसके हिसाब से इनको सनलाइट भी लग रही है। सनलाइट इनके लिए ज़रूरी होती है। अच्छा बिलाल भाई, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारी हाइट ये है, जैसे बिलाल भाई यहाँ है, हमारी एक मैक्सिमम हाइट है। मैंने एक चीज़ नोट की कि इसका एक स्टैंडर्ड है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप बर्ड देख रहे हो ना, बहुत सारी जगह पे सेफ्टी फेंसेस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि या तो ज़्यादा नीचे होते हैं या ऊपर होते हैं। ये कितना मज़ेदार सा एक सीन है कि जब आपने रिलैक्स करना है तो आपने बिल्कुल रिलैक्स करना है। अच्छा बिलाल भाई, इसका वैसे पर्पस क्या होता है इसके डिस्टेंस का? ये सेफ्टी हमारी जगह है ताकि जब लोग इनको देखने हैं तो ज़्यादा अंदर जाके कोई चीज़ ना फेंक सकें, किसी परिंदे को पकड़ ना सकें। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हमें मेडिकेशंस करनी पड़ती हैं। गर्मी के अंदर यहाँ पर वाटर कूलर्स लगते हैं, सर्दी के अंदर यहाँ पर हीटर्स लगते हैं, यहाँ पर गर्मियों में ह्यूमिडिफायर्स लगते हैं। तो ये सारा एरिया जो आपका है उस काम के लिए यूटिलाइज किया। दोस्तों, बिलाल भाई की एक बात अभी मैं पकड़ के बैठ गया हूँ। बिलाल भाई ने कहा कि यहाँ पर इनको फ्लाइट की जगह मिल रही है जो ना सामने, और ये बर्ड सन बात ले रहे हैं, और सामने बिल्कुल ये धूप के पास बैठ के एकदम चिल धूप एंजॉय कर रहे हैं आपके सामने। बिलाल भाई, इसमें कौन कौन से पैरेट्स अभी हैं तकरीबन? इसमें कॉकटेल्स हैं, इसमें मलाकन्स हैं, इसमें रिंगनेक्स हैं, इसमें गाला कॉकटू है, इसमें और ब्रीड है कॉकटूज की। तो मिक्स एंड मैच है इसके अंदर। मिक्स एग्जिबिट जो ये बिलाल भाई का शुरू से एक प्लान था, उन्होंने वाकई करके दिखा दिया। और अगेन वही कि तोता जो है वो जब चिल होता है, रिलैक्स होता है, तो वो आपको बात करने नहीं देता। और ये माशाल्लाह से हम देखते हैं बर्ड्स और बिलाल भाई के पास आगे कौन कौन से रखते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल बर्ड्स जो है वो तो एक अलग चीज़ होती है। चले भाई, इनको पता चल गया हम इनके पास आ रहे हैं। ओके, ज़बरदस्त। बिलाल भाई, ये जो इसके अंदर ये एक तना है, ये स्पेसिफिक आपने स्पेशली इनके लिए? ये इनके लिए ही कट पाया गया। ओके दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो तना आपको पीछे नज़र आ रहा है, माशाल्लाह से इनके कलर कितने प्रोमिनेंट हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक दफ़ा ज़रूर एलेक्ज़र ज़ू को सर्च करें कि ये है क्या।
इसमें जो है एक तो बांस वगैरह जो लकड़ियाँ वगैरह होती हैं तोतों के लिए बैठने के लिए वो एक है, लेकिन एक प्रॉपर बाकायदा तना जो है वो बिलाल भाई ने इसके लिए यहाँ पे वो किया हुआ है। बिलाल भाई इसमें सिर्फ ग्रे पैरेट्स हैं? सिर्फ ग्रे पैरेट्स हैं इसके अंदर। अच्छा, इनका भी फर्दर क्या प्लान है आपका बड़े पैरेट्स का? बड़े पैरेट्स का यही है कि हमें इनको ट्रेन करके अब बता देते हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं तो जैसे आपसे डिस्कस हुआ था, जी 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 जी, फ्लाई बर्ड्स का एक कॉन्सेप्ट है ओके हमारा। ओके ओके, ये खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ दोस्तों। ये बिलाल भाई को रोक के ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे खुशी भी इस बात की है कि कुछ दुनिया में बहुत बड़े बड़े जूज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेंचुरीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े सफारीज़ हैं, जहाँ पे एक शो होता है जो कि बिलाल भाई के प्लान के हिसाब से, और मैं आपको गारंटी इस बात की दिलाता हूँ कि ये होने वाला है, क्योंकि बिलाल भाई ने जो हमसे लास्ट टाइम बोला था वो उन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम फ्री फ्लाइट बर्ड शो होने वाला है, जहाँ पर आप ऑलमोस्ट वो बर्ड जिनको आपने करीब से देखा नहीं है, और लोगों के ये जहन में है कि तोते जो हैं वो तोता चश्म इसलिए बोलते हैं कि वो बेवफा होते हैं, उड़ जाते हैं। जो भी चाहेगा वो विसिल करे और ओपन एयर में वो बर्ड उड़ के उसके हाथ पे बैठेगा। और वो बर्ड क्या क्या हो सकते हैं, वो ये भी हो सकते हैं, और मैं आगे दिखाता हूँ कि आप क्या क्या बर्ड बिल्कुल ओपन एयर देखेंगे। बिलाल भाई ये दुनिया में बहुत ही स्पेसिफिक, मेरा ख्याल से सिर्फ 2 जगहों पे ये होता है। बिल्कुल, तो इसका प्लान फुलफिल है इंशाल्लाह, और आपका साथ रहा तो फिर ज़रूर होगा इंशाल्लाह। दोस्तों आप लोग मुझे भी देखेंगे। ये मकाओज आ गए हमारे पास, ब्लू एंड गोल्ड मकाओ, ये भी आप अपने हाथ में देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, जो तोता मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो है ये। बिलाल भाई ये मैं बस फ्लैट हो जाता हूँ। हमारे पीछे जो है इस वक्त वो ग्रीन विंग मकाओज हैं, और वन ऑफ द बिगेस्ट बर्ड है ये तोता आप लोगों ने देखा होगा केज में, या आप लोगों ने देखा होगा कि एक हैंड से दूसरे हैंड पे आता हुआ। ये आपको इस पूरे एरिया में ओपनली दिखेंगे। इन केजेस में अब इनको ट्रांसफ़र किया गया है। इनरिचमेंट बिलाल भाई माशाल्लाह से बेहतरीन कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को ये पता है कि हर एपिसोड में मैं आपको एक स्पेशल एनिमल दिखाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक वो अचीवमेंट दिखा रहा हूँ जिस पे मुझे इतनी खुशी हुई है देख के, और मैं आप लोगों को चैलेंज कर सकता हूँ। मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर एक दफ़ा भी किसी ने यहाँ विज़िट किया तो ट्रस्ट मी, वो जब भी स्ट्रेस्ड होगा वो आएगा यहाँ पे। ये मेरे हिसाब से इस लेवल का पाकिस्तान का वाहिद सफारी है जो आपके बिल्कुल बीचों बीच है। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक से वापस आने के बाद जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप सोच भी नहीं सकते। खैर इस स्टेज के हम करीब आ गए हैं, तो चलें आपको चल के दिखा देंगे बिलाल भाई अब कौन सा ब्लास्ट करने वाले हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज तक के किसी एपिसोड में इतना बड़ा सरप्राइज़ मैंने आप लोगों को नहीं दिया है। आपके सामने है, आप लोगों ने केजेस में एनिमल्स देखे होंगे, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में इतना अमेजिंग सा नज़ारा आप शायद फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। बिलाल भाई इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। जी और भाई, ये माशाल्लाह से वही बात है जो आपसे किया था पिछले एपिसोड में, जो बात है, और वही कॉन्सेप्ट नेचर के करीब, नेचर को नेचर के करीब रखना, उसका ये मिशन का एक नतीजा है। 6 साल लग गए इसको बनाने में। ये वही जानवर हैं जो हमने आपको छोटे केजेस में दिखाए थे पहले, और बहुत कम थे बिलाल भाई जानवर माशाल्लाह से। नाज़रीन आप ये देखें, हम आप आगे खड़े हुए हैं, ये हमारे पास आ रहे हैं, और अभी सबसे मज़ेदार बात ये है कि इनका फीडिंग टाइम भी हो गया। अच्छा बिलाल भाई, फीडिंग मतलब स्पेसिफिक एक इनका टाइम स्केड्यूल बना हुआ है, उस हिसाब से इनको फीडिंग वगैरह, और इतना बड़ा एरिया हैंडल करना, तो बिलाल भाई ये सब छोड़ें, इसमें भी अंदाजन टोटल कितने एनिमल्स होंगे? इसमें मेरे ख्याल से तकरीबन 300 प्लस एनिमल है। 300 प्लस एनिमल्स आपको विदाउट एनी फेंस। आप यकीन करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनके बीच में खड़ा हूँ। हर एनिमल के साथ एक्सेस है, और एक से बढ़ के एक खूबसूरत एनिमल यहाँ पे मौजूद है। बिलाल भाई इसमें अभी क्या क्या एनिमल यहाँ पर हैं? इसमें ब्लैक बक हैं, इसमें रेड डियर्स हैं, मैफ्लॉन्स हैं, ज़ीब्रास हैं, चीतल है, चिनकारा है, हॉक डियर्स हैं, ऑस्ट्रिचेस हैं, क्राउन क्रेन्स हैं, इतना मोर हैं। इतने सारे एनिमल्स आपको एक साथ इनको पता चल गया। मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, आप ही की बात हो रही थी। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि नील गाय बहुत ख़तरनाक होती है, रेड डियर बहुत ख़तरनाक होता है। यहाँ पर सब एक तो चिल माहौल, प्लस ये कि मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई ऐसा है कि कोई बीमार है या कोई स्ट्रेस्ड है, कोई टेंशन है, आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ यहाँ आके खड़े होंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, विदिन 15 मिनट्स ये सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा। इसका एक राउंड लगाते हैं कि यहाँ पर क्या फील होता है। बिलाल भाई चलें
चलें सर। मजीद इनको और करीब से देखते हैं कि हमारे पास और करीब करीब में कौन से जानवर हैं। एक तो ये ऑस्ट्रिच मेरे पीछे लग गया। आप ये देखें कि ये एनिमल कितने ज़बरदस्त यूज टू हैं कि हम मतलब मूव कर रहे हैं और ये हमारे पास इतने प्यार प्यार से आ रहे हैं और सब बिल्कुल रिलैक्स खड़े हैं। बिलाल भाई इसमें मतलब क्या क्या मेहनत लगी, क्या क्या हिसाब किताब लगा, किस तरह प्लान किया, इसके बारे में बताएं। बस ये वही हैं जो वहाँ पर पहले इनको हम लोगों ने ह्यूमन फ्रेंडली किया था। इनको हमने सारा चेक किया, इनको एक दूसरी ब्रीड के साथ, तो बहुत बार ये भी एक मिथ है कि एक जानवर दूसरे जानवर के साथ नहीं रह सकता। तो इनको हमने फ्रेंडली किया एक दूसरे से। जो हमारे इंसानों में कमी है यूनिटी की, वो यूनिटी हम इनके अंदर लेके आए। तो अब देखें ये यहाँ पर घूमते रहते हैं, इनके प्रॉब्लम्स वही आती हैं कि किसी को मेडिकेशन की ज़रूरत हो या किसी की ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो ही इनको इधर से उधर किया जाता है। वरना मैं ये बात, मेरा एक्सपीरियंस है इस बात का कि आप नेचर से जानवर को जितना करीब रखो और आप उसको उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट जितनी दो, उतना ही उसको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत कम से कम पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती हमें यहाँ पर जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस करना पड़े इनकी मूवमेंट्स को। लेकिन हाँ, वेट्स का होता है। पाकिस्तान में जैसे कि प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा कि वेटनरी हॉस्पिटल्स नहीं थे इतने। जी बिल्कुल, ये एलेक्जेंडर ज़ू एंड बायोनॉटिकल गार्डन जो है, इसका जो सेकंड फेज़ है उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। जिस तरह आपको बताया था 25,000 प्लांट्स जो हैं वो रेडी हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ मैं बिलाल भाई को रोकूंगा, एक मिनट इधर आओ। गुड डे। आप ये देखें, ये वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव डियर होता है। अरे इतना प्यार आ रहा है। गुड डे। रेड डियर मेरे पास सा गंदा कर दिया मुझे। ये देख के मैं रुका हूँ कि ये तो हमें पता है कि आप सब ने विजिट कर लिया है कि द ग्रेट एलेक्जेंडर ज़ू है, लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आया। बिलाल भाई ये ज़रा दोबारा समझाएं। सर देखें, क्योंकि फिर वही बात, नेचर नेचर नेचर, यहाँ लोग भी सुन के नेचर नेचर का वर्ड अब बोर हो गए होंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रेश ऑक्सीजन की कमी है, पौधे हमने तबाह कर दिए हैं, ओजोन लेयर को हमने बर्बाद कर दिया है, जंगल ख़त्म हो गए, तभी मुझे ये बनाना पड़ा। मैं आज आपसे एक बात बड़ी क्लियरली बोलूँ, अगर इस मुल्क में नेचुरल या दुनिया में ओजोन लेयर्स का प्रॉब्लम नहीं होता, हमने पोल्यूशन नहीं भराई होती, हमने दरख्त काट के जंगल नहीं ख़त्म किए होते, तो शायद इस चीज़ की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती। मैं भी किसी की तरह आराम से दुनिया में कहीं जाके जानवर देख सकता था। मेरे शौक़ से ज़्यादा अब ये मेरी मजबूरी है, और ये मजबूरी मेरी इस तरीके से है कि मैं एक बात जानता हूँ, और आप बहुत साल से जानवरों के बीच में रहे हैं, और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो बात जानते हैं कि अगर ये दुनिया में चीज़ें ख़त्म हो गई तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ये जो हैं मेरे ज़िंदा रहने के लिए, मेरी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बस एक उस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि बिलाल भाई ने एक बड़ी ख़तरनाक बात कह दी जो मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर गई है कि एक शौक़ तो होता है इंसान का, लेकिन इस लेवल पे लाके उसको और ये चीज़ जहन में रख के करना कि ये सिर्फ बिलाल भाई अपने लिए नहीं कर रहे। मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ आस पड़ोस में मुझे बहुत सारे फ्लैट्स नज़र आए, मुझे घर नज़र आए, और जैसे जैसे शाम होती जा रही है मुझे यहाँ बैल्कनीज़ में लोग नज़र आ रहे हैं। वो देखें, वो बैल्कनी में लोग खड़े हैं और अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। ये ना सिर्फ, बल्कि इस एरिया में तो आधे ज़्यादा पोल्यूशन तो बिलाल भाई ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स। बिलाल भाई आपने एक नंबर यूज़ किया था, कितने प्लांट्स? 25,000 प्लांट्स पे वर्किंग हो गए। 25,000 प्लांट्स, आप इमेजिन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। इसमें जो है जैसे आप लोगों को मैंने बताया बहुत सारे एनिमल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे 3-4 काम और जहन में थे मेरे, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ ना तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बस सिर्फ इनको देखता रहूँ, ना मैं बात करूँ ना मैं कुछ करूँ, इनको सिर्फ देखता रहूँ। ये जो नेचर वाली बात बिलाल भाई ने यूज़ की है कि हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नेचर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। खैर इस स्टेज के हम करीब आ गए हैं, तो चले आपको चल के दिखा देंगे बिलाल भाई अब कौन सा ब्लास्ट करने वाले हैं।
अच्छा बिलाल भाई, ये जो ये बैम्बू स्टिक्स का बना हुआ है, ये क्या है? ये हमने बेसिकली मोरों के लिए बनाया हुआ है। अच्छा, एक मोर शेड। रात में इसके अंदर आके रहते हैं। ओके ओके। इस पूरे एरिया में भी मतलब इनके लिए शेड्स बने हुए हैं कि अगर रात में अगर ये आना चाहें। ये सर्दियों गर्मियों का मौसम होता है, 10 और चीजें होती हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे ना देखें, आप ये देखें। ओके, फिर हम अंदर जा रहे हैं। हम अंदर क्यों जा रहे हैं? आए ना, लाल भाई ने तो बोल दिया आए ना, लेकिन मैं भी डर रहा हूँ। आ जाए मैंने अगर कुछ हो गया तो माजरत। सर, हॉस्पिटल करीब है हमारे। हॉस्पिटल की बात कर दी है फिर। देखिए, हमने एक बड़ा प्लान करके चीज बनाई थी कि हॉस्पिटल भी करीब हो, अगर अगर आपको जरूरत पड़े तो। जरूरत पड़े। दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो केज है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये केज जो है वो इंटरनेशनल लेवल का है कि एक सेफ्टी डिस्टेंस। और मैं अब उलझ रहा हूँ, फंबल आ रही है, कि क्या होने वाला है पता नहीं। आए। चलो चल के देखते हैं। अच्छा, टाइगर्स का तो आपको वैसे भी पता है कि स्विमिंग के शौकीन होते हैं, ये पानी के शौकीन होते हैं। आपने नाम टाइगर का लिया, तो मतलब उन टाइगर के केज नहीं, बिल्लियां हैं छोटी सी, नहीं बिल्लियां टाइगर का नाम ले लिया और केज में बुला के लिए। निकनेम। निकनेम में बिल्लियां बिलाल भाई ने पाली है। और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कौन सा ऐसा एनिमल है कि पानी में उसकी जगह बनी हुई है। और थोड़ा सा गला खराब हो रहा है सोच के। ये बिल्लियां जो थी मुझे दूर से नजर आ गई, और आप फर्क देखेंगे, बिलाल भाई हमें केज के अंदर लेकर आ गए हैं और अब इन्होंने आके बताया कि हम पता है क्या देखने वाले हैं। आए। मैं पहले जिसकी लाठी उसकी भैंस में जा रहा हूँ बिलाल भाई के पीछे। यहाँ पर खाली डियर्स वगैरह नहीं है, अभी मेरे सामने दो अदर इंतहाई ब्यूटीफुल बंगाल टाइगर्स हैं, और इतने भी चिल बैठे हुए हैं। बिलाल भाई, इनके बारे में और जरा। दोस्ती बताऊं आपको, जरा नीचे आए आप मेरे साथ, कैमरे की आपको नीचे देखे, वो देखें टाइगर, टाइगर के बराबर में क्या है। अगर मेरे क्रू दिखाना सकता है तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो टाइगर्स है, इनके बिल्कुल बैक साइड पे एक हॉक डियर बैठा है। हॉक डियर है, और भी है। एक डियर थोड़ा सा आगे चल रहा है। आए। चले इतने कॉन्फिडेंस से। आ, जबरदस्त, जबरदस्त। दोस्तों, हमारे सामने माशाल्लाह से ये आप देखने के कंप्लीट पैकेज जिसे कहते हैं। ज्यादा शुजा उस तरफ नहीं जाना, वो खेलने के चक्कर में आगे आ जाएगा। अच्छा बिलाल भाई, इनका नाम मुझे जरा बताएं। बंटी और रानी। बंटी और रानी हमारे साथ है। ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि
सेव कर सकते हैं उसको सेव करें। थैलियों का इस्तेमाल कर करके, स्प्रेस का इस्तेमाल कर करके हमने अपने आप को भी बर्बाद किया, हमने अपने मुल्क को भी बर्बाद किया। आज दुनिया में जितने जंगलात थे वो किसी रीज़न से थे, जो आबी हयात पानी के अंदर रहती थी वो किसी रीज़न से थी। हाँ, मैं उस दिन एक रिसर्च पढ़ रहा था कि हम बोलते हैं सिर्फ दरख्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है पानी के अंदर एक पौधा जो 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अच्छा। इसके बारे में आप रिसर्च किए तो हमने दुनिया में अपने ही जीने के सामान को मुश्किल कर दिया, हमने अपने ही जीने के तरीके को मुश्किल कर दिया इन चीज़ों के थ्रू। तो लव पीपल हु आर अराउंड यू, लव द नेचर एंड बी हैप्पी। अपने साथ वालों को खुश रखें। लेकिन ये बी हैप्पी वाला पार्ट जो है ना, ये मैं आपको बताऊंगा, एक छोटा सा इंटरेक्शन होता रहेगा। आ जाएं आप आ जाएं, इनको खाना मिलने वाला है। जब तक मैं आप लोगों से एंडिंग की बात करूंगा, बिलाल भाई ने जो हमें आखिरी पॉइंट दिया बी हैप्पी, मैं सच बता रहा हूँ कि मेरी तबीयत भी, बिलाल भाई को शायद पता है, तकरीबन 1 महीने से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी और अभी मैं इतना रिलैक्स और इतना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको सच बताऊँ कि अगर थोड़ी देर बिलाल भाई और बोलते तो शायद मेरी आंखों में आंसू आ जाते। बहुत ज़रूरी है नेचर हमारे लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिलाल भाई, मैं आपका थैंक यू करूँ या आपके पेरेंट्स का थैंक यू करूँ कि हमारे पास स्टिल ऐसे लोग हैं जो एम कर रहे हैं। वाकई मैं दोस्तों आपको सच बता रहा हूँ कि इतना बर्डन कुछ भी है, इनको हैंडल करना है, इनका सारा हिसाब किताब है। माशाल्लाह से इनकी भी डाइट का टाइम हो गया और वो करीब आ रहे हैं। खैर, इतना सब कुछ हैंडल करना है, इतना सब कुछ मेंटेन करना है, इससे बेहतर आजकल एक नौजवान लड़का ये सोचेगा कि यार मैं गाड़ी लूँ, मैं चिल करूँ, घर पे इंटरनेट यूज़ करूँ। इंस्टेड ऑफ दैट बिलाल भाई यहाँ पर आके खाना खाए। नहीं, खैर हम अब इनसे इजाज़त चाह रहे हैं। और इसमें बीच में मैं खड़ा हूँ, मुझे ये फील नहीं आ रहा कि मैं टाइगर्स के पास हूँ, या मुझे ये फील नहीं आ रहा कि कोई हॉर्न मुझे तंग कर रहा है या कोई किसी चीज़ की भी कोई प्रॉब्लम है। यहाँ जिस तरफ आप नज़र घुमाएंगे वो फीडिंग टाइम है, जानवर साथ साथ भाग रहे हैं, हर तरफ आप एक पूरा, मुझे लग रहा है मैं नेशनल ज्योग्राफिक के अंदर खड़ा हूँ। अपने पेट से ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।